आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि विश्व राजनीति में नरेंद्र मोदी की साख चिंदी है। जिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बुनियादी शिष्टाचार का कचरा करके अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाए, उन्हीं ट्रंप ने मोदी की धज्जी उड़ा रखी। And I'm talking to a very terrific man, Modi. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होते ही मैंने मोदी को धमकाया कि क्या तमाशा चल रहा है, मैं भारत के साथ कोई कारोबारी रिश्ता नहीं रखूंगा, इतना ऊंचा टैरिफ लगाऊंगा कि सारा ऑपरेशन धरा का धरा रह जाएगा। I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. ट्रंप यही नहीं रुकते, उन्होंने कहा कि टैरिफ लगाने की बात करते ही मोदी और पाकिस्तान दोनों लाइन पर आ गए। मैंने बोला युद्ध रोको और कल तक मुझे कॉल करके बताओ, और कल छोड़िए 5 घंटे के भीतर मुझे बता दिया गया कि साहब हमने युद्ध रोक दिया। Important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Or within about 5 hours, it was done. It was done. अब देखिए कि ट्रंप खुलेआम कह रहा है कि मैंने मोदी को धमकाकर युद्ध रुकवा दिया, और कमाल ये कि टैरिफ में रियायत का लालच देकर वो जिस युद्ध को रुकवाने की बात कर रहा है वो तो अपने आप में भारी धोखा निकला। आज अमेरिका भारत से दुनिया में सबसे ऊंचा टैरिफ वसूल रहा है, चीन से भी ज्यादा। देश भर के अखबार लगातार आगाह कर रहे थे कि अगर इसका तत्काल प्राथमिकता के आधार पर कोई हल नहीं निकाला गया तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के बस का कुछ था ही नहीं, और कुछ लोग इसी बात से लहालोट हो रहे हैं कि जर्मनी के एक अखबार ने छाप दिया, मोदी ने ट्रंप का फोन नहीं उठाया। यह अलग बात है कि देश के अखबारों और चैनलों के संपादकों ने सारे घोड़े छोड़ दिए कि खबर वेरीफाई हो, लेकिन नहीं कर पाए। क्या कमाल की बात है कि अमेरिका और भारत के दो प्रधान के बीच ट्रिन हुआ, लेकिन न अमेरिका वालों को हवा है न इंडिया वालों को। मतलब देश बर्बाद हो जाए तो हो जाए, चमचों और चेलों को मजे में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जरा सोच कर देखिए कि जिस देश का 5.5 लाख करोड़ डॉलर का कारोबार प्रभावित होने जा रहा हो, उस देश का मीडिया इस फर्जी खबर से खुश हो रहा है कि हमारे प्रधान ने फोन नहीं उठाकर सबक सिखा दिया। यह मजा किस कीमत पर है? लाखों लोगों के घरों में अंधेरा करने की कीमत पर। टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और केमिकल्स जैसे सेक्टर में जिस तरह की खलबली मची हुई है उसका अंदाजा तक नहीं होगा आपको। हैरानी की बात तो यह है कि जिस देश के उद्योगपतियों में अमेरिकी टैरिफ से हाहाकार मचा हुआ हो, उस देश का प्रधान एक प्राइवेट कार की फैक्ट्री में उसकी कार को हरी झंडी दिखाकर लच्छेदार भाषण ठोके हुए था। मतलब फुर्सत की इंतहा देखी एक प्रधानमंत्री के लिए। जबकि उसी गुजरात के सूरत में सबसे बड़ी डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है, वहां मुर्दानगी छाई हुई है, कारोबारियों में भी और कामगारों में भी। लेकिन इसकी चिंता किसे है? अमेरिका को होने वाला आधा निर्यात टैरिफ की वजह से खतरे में आ गया है। बड़ा सीधा सा अर्थशास्त्र है कि निर्यात प्रभावित होने का मतलब है मांग कम होना। मांग कम होने का मतलब कारखानों के उत्पादन में कटौती, और उत्पादन में कटौती का सीधा मतलब नौकरियों पर आफत। सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग, यानी निर्माण, और सबसे ज्यादा मार इसी सेक्टर पर पड़ी है। वो चाहे होजरी हो, टेक्सटाइल हो, रेडीमेड गारमेंट हो, ऑटो पार्ट्स हो, मशीनरी हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, केमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जोड़ दीजिए तो 7,59,000 करोड़ डॉलर का निर्यात ट्रंप के रहमो करम पर आ गया है। इन पर करोड़ों लोगों की नौकरियां टिकी हुई हैं। भारत ने अकेले 2024 में करीब 1,68,000 करोड़ रुपए के तो केवल इंजीनियरिंग गुड्स निर्यात किए, सिर्फ अमेरिका को। इसमें स्टील प्रोडक्ट्स, मशीनरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और अन्य औद्योगिक उपकरण शामिल हैं। अमेरिका भारतीय ऑटो पार्ट्स के लिए सबसे बड़ा बाजार है।
इस साल ऑटो पार्ट्स के कुल निर्यात का लगभग 32% हिस्सा अकेले अमेरिका को गया। वहीं करीब 1,23,000 करोड़ डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात किया। करीब 87,000 करोड़ डॉलर के रत्न और आभूषण एक्सपोर्ट किए गए। यह अमेरिका के कुल हीरा आयात का 44.5% है। इसके अलावा सी फूड का 24,000 करोड़ डॉलर का कारोबार खतरे में आ गया है और चैनलों और अखबारों के पत्रकारों को हरियाली सूझ रही है। इससे नए रोजगारों का सृजन तो रुक ही गया है, पहले से काम कर रहे लोगों का भविष्य भी खतरे में आ गया है। जल्दी कुछ नहीं हुआ तो छटनी का दौर शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे विश्व गुरु प्रधान को दुनिया में कोई पूछता नहीं है। लेकिन मसला इतना ही नहीं है। अगर टैरिफ विवाद जल्दी नहीं सुलझा तो व्यापार घाटा बढ़ता चला जाएगा। इसका सीधा प्रभाव मोदी की कृपा से डॉलर के मुकाबले पहले ही रसातल में जा चुके रुपए पर पड़ेगा। इससे रुपया और कमजोर होगा और रुपया कमजोर होने का मतलब होगा आयात के लिए हमें ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी। इसका असर पड़ेगा जीडीपी पर। एक अनुमान के मुताबिक केवल अमेरिका के इस टैरिफ की वजह से भारत की जीडीपी आधे से लेकर 0.25% तक नीचे जा सकती है। अब 6% जीडीपी वाले देश के लिए 0.5% या 0.25% जीडीपी नीचे आ जाना बहुत बड़ी गिरावट होती है। अब सवाल है कि कहां कमी रह गई? ये भारत की विदेश नीति की नाकामी है, अर्थनीति की नाकामी है, या फिर प्रधानमंत्री की अपनी नाकामी है? इसका सीधा जवाब यह है कि नरेंद्र मोदी ने घरेलू राजनीति को साधने के लिए जिस तरह से विदेश नीति की चूल हिलाई है, वैसा दुनिया के किसी देश का अनाड़ी प्रधान भी नहीं करता। आज अमेरिका के सताए हुए मोदी चीन की गोदी में गिरने को बेताब बैठे हुए हैं। लेकिन एक समय था जब वो डोनाल्ड माई फ्रेंड के कसीदे पढ़ा करते थे और चीन को लाल लाल आंख दिखाने की बात करते थे। यह अलग बात है कि लाल लाल आंख छोड़िए, कभी सफेद आंख भी नहीं दिखा पाए। अमेरिकी टैरिफ इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी व्यापार वार्ताओं के मामले में एक निहायत फिसड्डी प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। वो रैलियों में चिल्लाते जरूर हैं कि मेरे खून में व्यापार है, लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें विश्व नेताओं के साथ सौदेबाजी नहीं आती, समझ में भी नहीं आती। खासकर ट्रंप और जिनपिंग जैसे नेताओं के सामने तो उनका गला सूख जाता है। इसकी कीमत देश चुकाने जा रहा है, देश के कारोबारी चुकाने जा रहे हैं और देश के किसान, मजदूर, कामगार चुकाने जा रहे हैं। मोदी के चेले और चमचे चाहे जो भी लफाजी करें, लेकिन सच यह है कि ट्रंप ने भारत की रीढ़ पर चोट की है। अमेरिका ने भारत के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है और हमारा प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलता, देश को भरोसे में नहीं लेता, संसद को भरोसे में नहीं लेता, किसानों, कामगारों, कारोबारियों को भरोसे में नहीं लेता। नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना से टूटे हुए देश पर अमेरिकी टैरिफ एक ऐसा हमला है जिसके असर को किसी लफ्फाजी, किसी भाषणबाजी या किसी ऊट पटांग हरकत से कम नहीं किया जा सकता है। किसी को नहीं पता कि यह कब ठीक होने जा रहा है, लेकिन जो बोल रहे हैं कि भारत को यूरोप और अफ्रीका के बाजार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इससे सब फौरन ठीक हो जाएगा, वो नहीं जानते कि उन बाजारों में पहले से ही चीन, वियतनाम, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों का कितना दबदबा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।